नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी, ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। आज हम तीसरी कक्षा के 9वीं पाठ को पढ़ने वाले हैं। ओके, उदाहरण के लिए अध्यापिका जी आपको स्कूल आने के लिए कह चुकी है, तब आपको कब आना है मालूम नहीं। आप कैसे आते हैं, आप कैसे पूछते हैं अध्यापिका से, अध्यापिका को when should I come, like that if you ask or not. So ये क्या है, कब आऊँ। कब आऊँ बोले तो क्या है, when should I come। किसके लिए आने के लिए कह रहा है, ये पाठ का नाम क्यों रखा है। आइए अब हम पाठ में जाके जान लेंगे। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। यह अवंती बोले तो एक व्यक्ति का नाम है, एक आदमी का नाम। उन्होंने एक छोटा सा दुकान खोल लिया है। उस दुकान में क्या काम करता है, कपड़ों की रंगाई का काम करता है। कौन, अवंती नाम का आदमी। इन्होंने ऐसे काम करते हुए गांव वासियों में बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। सब लोग उसकी रंगाई का काम बोले तो क्या है, वर्क ऑफ डाइंग, कपड़ों की डाई करने का काम करता है। गांव वासी बोले तो क्या है, गांव में रहने वाले लोगों ने अपने उनके कपड़े रंगाना शुरू कर दिया है। कि इनके पास, अवंती के पास। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। सब लोगों ने उनकी रंगाई का काम के बारे में प्रशंसा यानी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली बोले तो क्या है, धीरे से अवंती ने अच्छी से कमाई करने लगे दुकान के द्वारा। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी, क्योंकि सेठ बोले तो बहुत ही धनवान लोग रहते हैं ना, सेठ बोले तो पैसे वाले रहते हैं ना, उसी लिए यह सेठ जी अवंती को आया हुआ नाम को देख के जेलस महसूस करता है, यानी ईर्ष्या से महसूस करता है। क्योंकि अवंती को गांव वाले पूरे तारीफ कर रहे हैं ना, प्रशंसा दे रहे हैं ना, क्योंकि उनके दुकान में रंगाई कपड़े का जितना भी धोए तो नहीं धुलते हैं, उसी कारण उसको ऐसा नाम आ गया है। इसलिए सेठ जी ये सब सुन के जेलस होता है उनके ऊपर। किनके ऊपर, अवंती के ऊपर। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। ये पूरे तारीफ सुनने के बाद अवंती को जैसे भी परेशान करने के लिए सोचता है। सोचकर वह अवंती के दुकान में एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा लेके जाके पहुंचता है। जहाँ दुकान में पहुंचने के बाद वो क्या कहता है, देखिए। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। बुलंद आवाज़ बोले तो क्या है, ऊंची आवाज़ में, यानी विथ हाई पिच्ड वॉइस में उन्होंने अवंती से बोलता है। क्या, कैसे बोलता है, देखिए। अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। ओके, धनवान कैसे बात करते हैं उसी तरह ऊंची आवाज़ में दुकानदार से, हमारे अवंती से बात कर रहा है। ओके, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मेरे कपड़े को एक अच्छा सा रंग दे दो बोल के कहता है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। ओके, हुनर बोले तो क्या है यहाँ पे, कला यानी आर्ट। ओके, हिज स्किल्स, हिज टैलेंट। आई वांट टू सी योर टैलेंट, योर स्किल्स, हाउ विल यू make with colors, like that he told in with high pitched voice। इसीलिए आया हूँ बोल के, मैं तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसीलिए आया हूँ, तुम्हारी प्रशंसा सुन के मेरे कपड़े को रंगाने के लिए तुम्हारी दुकान में आया हूँ बोल के वह सेठ जी बोलता है। अवंती से बोलने के बाद अवंती ने सेठ जी से पूछा। क्या पूछता है, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं।
आप किस रंग में रंगवाना चाहता है, इन विच कलर विल यू डू, विच यू डू द कलर, लाइक दैट ही आस्क्ड। आपको इस कपड़े को कौन सा रंग रंगवाना चाहिए बोलिए, बोल के सेठ जी से अवंती ने पूछता है। सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। ओके, रंग के बारे में तो मेरे खास पसंद नहीं, यानी आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन एनी स्पेशल कलर। पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई भी अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? यहाँ कुछ कलरों के नाम दिए गए हैं, देखिए बच्चों। मुझे हरा, हरा यानी कि ग्रीन, पीला यानी कि येलो, सफ़ेद, सफ़ेद यानी कि वाइट, लाल, लाल यानी कि रेड, नारंगी, नारंगी यानी कि ऑरेंज, नीला, नीला यानी कि ब्लू, आसमानी, आसमानी यानी कि स्काई ब्लू, काला, काला यानी कि ब्लैक, और बैंगनी, बैंगनी बोले तो बैंगनी यानी कि पर्पल कलर बोलते हैं ना, पर्पल, कतई अच्छे नहीं लगते। ये पूरे रंग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इतने सारे रंगों के बारे में बता के ये पूरे रंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, समझे कि नहीं? ऐसा ऊंची आवाज़ में सेठ जी अवंती से बोलता है। अवंती ने जवाब दिया। अब अवंती ने जवाब देना शुरू कर दिया। समझ गया हूँ, आई अंडरस्टैंड, अच्छी तरह समझ गया हूँ, आई अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। ओके, विच कलर डू यू वांट, आई विल डू दैट वन कलर ओनली, लाइक दैट ही सेड। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अवंती को देखिए यहाँ पे अवंती ने कैसा जवाब दिया। सेठ का मंसूबा, मंसूबा बोले तो क्या है, सेठ का मन की बात को वो जान के ओके वो क्या किया है, भांपते हुए यानी अनुमान लगाते हुए उसके हाथ से कपड़ा लेके उनके पास रखता है। कपड़े का टुकड़ा को लेके उनके पास रखता है। क्या करता है, लेने के बाद, कपड़ा के टुकड़ा को लेने के बाद सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। जब सेठ जी ऐसे प्रश्न पूछते समय, क्या कौन सा प्रश्न पूछे, का उस रंगाई कपड़े को लेने के लिए कब आऊँ बोल के पूछता है, तब उसी समय अवंती ने क्या करता है, अवंती उस कपड़े का टुकड़ा को अलमारी में रख के ताला लगाता है। अलमारी बोलो तो क्या है, वन रैक और वन डेस्क, लाइक दैट। और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। उस कपड़े को रंगाने के बाद, कपड़े को रंगवाने के बाद लेने के लिए कब आने के लिए बोले? हफ्ते में कितने दिन रहते हैं? 7 दिन ही रहते हैं ना। 7 दिन उनके नाम बोल के इन दोनों के अलावा और एक दिन में आ जाइए, आप जिस दिन में आ जाएगा मैं उसी दिन देता हूँ बोल के अवंती जवाब देता है। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अब सेठ समझ चुका है, यानी हिज ट्रिक इज फेल्ड, रिवर्स टू हिम ओनली ही सेड। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एवरीवन? अतः भलाई धीरे से किसक लेने में ही है। ओके, भलाई बोले तो क्या है, इन दिस ओनली हैव नाइस। ओके, विदाउट ओके कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं है, यहाँ कहे तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा बोल के वह वहाँ से चले जाता है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। और दोबारा बोले तो क्या है, अगेन नेक्स्ट टाइम यानी सेकेंड टाइम, ही डिड डेयर टू एंटर इन हिज शॉप। हुज शॉप? अवंती का शॉप, अवंती का दुकान में फिर से आने के लिए हिम्मत ही नहीं दिखाई, क्योंकि उनका हरकत ऐसा था।
समझ में आ गए ना बच्चों? इस पाठ से हमें कौन सा शिक्षा मिलती है? हम अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो अगर सूझबूझ से काम लिए तो मुश्किल कामों में भी उसका सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल सकते है ना बच्चों? इसीलिए धैर्य से रहना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए, बुद्धि को काम देना चाहिए। ओके बच्चों, सब लोग समझ चुके हैं ना? सभी को धन्यवाद।